बहुत समय पहले एक राज्य था जिसकी वारिस एक अत्यंत सुंदर और नाजुक राजकुमारी थी, राजकुमारी नीला। राजा की मृत्यु के बाद पूरा राज्य उम्मीद कर रहा था कि नीला अपने पिता का सिंहासन संभालेगी। वह न्याय करेगी, जनता का ख्याल रखेगी और राज्य को मजबूत बनाएगी। लेकिन राजकुमारी के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजा के जाते ही उसने दरबार, मंत्रियों और जनता सबको नजरअंदाज कर दिया। वह अपने भव्य महल में एक नया संसार बना चुकी थी, एक ऐसा संसार जहां बस कपड़े, फैशन और दिखावा था। हर दिन नया परिधान, नई शान, नया मेकओवर। महल एक फैशन हाउस जैसा बन गया। रेशमी पर्दे, गहनों से सजे ड्रेसिंग रूम, चमकते आईने और नौकरों की लंबी कतार। और राजकुमारी सब में डूबी हुई थी। जनता परेशान होने लगी। लोग कहते, यह लड़की तो अपनी ही शान और शौकत में खो गई है, यह कैसे राज करेगी। इसी बीच दो चालाक व्यापारी राज्य में आए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि राजकुमारी घमंडी भी है और थोड़ी भोली भी। उन्होंने एक खतरनाक योजना बना ली। उन्होंने कहा, हम एक जादुई परिधान बुनेंगे। इसे केवल वही देख पाएगा जो बुद्धिमान और योग्य होगा। मूर्ख, अयोग्य और बेवकूफ लोग इसे देख ही नहीं सकेंगे। राजकुमारी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अगर मैं यह वस्त्र पहनूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि राज्य में कौन समझदार है और कौन नहीं। उसने उन्हें सोने की थैलियां देकर तुरंत काम शुरू करने को कहा। धोखेबाज बुनकरों ने महल में दो करघे लगाए और खाली करघों पर हाथ चलाने का नाटक शुरू कर दिया। न वहां धागा था, न कपड़ा, पर वे अभिनय ऐसे कर रहे थे जैसे कोई अनमोल परिधान तैयार हो रहा हो। वे रोज रेशम, सोने का धागा और कीमती सामान मांगते और सब हड़प जाते। कई दिनों बाद राजकुमारी ने सोचा, देखो तो कपड़ा कहाँ तक तैयार हुआ है। लेकिन उसे याद आया कि मुंह ईमानदार मंत्री को भेजा। मंत्री ने खाली करघा देखा तो दंग रह गया। अरे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लोग कहेंगे कि मैं अयोग्य हूँ। इस डर से उसने झूठी तारीफ कर दी। कुछ दिनों बाद दूसरा दरबारी गया। उसे भी कुछ नहीं दिखा, पर वह भी डर गया और बोला, वाह, अद्भुत परिधान है। पूरा शहर जादुई कपड़े की चर्चा करने लगा। अंत में राजकुमारी खुद देखने पहुंची। बुनकर पहले से भी तेजी से हवा में हाथ चला रहे थे। राजकुमारी को भी कुछ नहीं दिखा, पर वह डर गई कि कहीं लोग उसे ही मूर्ख न समझ लें। इसलिए उसने भी झूठी तारीफ कर दी। इसके बाद बुनकरों ने कहा, रानी जी, अब आप अपने पुराने वस्त्र उतारें, हम आपको नया जादुई परिधान पहनाएंगे। वे हवा में हाथों से कपड़ा ओढ़ाने का नाटक करते गए और राजकुमारी दर्पण में खुद को देखती रही, हालांकि वह कुछ पहने हुए थी ही नहीं। राजकुमारी नीला अपने अदृश्य कपड़े पहनकर भव्य शोभायात्रा में निकली। पूरा शहर देखने के लिए इकट्ठा हुआ। लोगों ने देखा कि वह कुछ पहने ही नहीं है, पर किसी में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई डर के कारण बस तारीफ करता रहा। तभी भीड़ में एक छोटा बच्चा चिल्लाया, माँ, राजकुमारी ने तो कुछ पहना ही नहीं है। एक पल में सन्नाटा फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे, बच्चा सही कह रहा है। राजकुमारी सच में कुछ नहीं पहने हैं। राजकुमारी का दिल धड़क उठा। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वह तेजी से महल भागी और अपने कमरे में बंद हो गई। बहुत देर रोने के बाद उसने सोचा, मैं मूर्खता, दिखावे और घमंड में खो गई थी। अब मैं बदलूंगी। मैं अपनी जनता की सेवा करूंगी। अब मैं शासक बनूंगी, खिलौना नहीं।
अगले ही दिन वह बहुत साधारण कपड़े पहनकर जनता के सामने आई और घोषणा की, मैं अब वह पुरानी राजकुमारी नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ आपकी सेवक हूँ। इस दिन से राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि का युग शुरू हो गया। राजकुमारी नीला एक सच्ची, बुद्धिमान और महान शासक बन गई।